नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दो दोस्त और एक बंद हवेली की कहानी। राज और वीर गांव के सबसे करीबी दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है जहां रानी साहिबा नाम की आत्मा भटकती है। गांव के लोग उस जगह जाने से भी दूर भागते थे। वहां जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, मगर वीर जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, उसने वहां जाने की इच्छा जताई और राज को मनाने की कोशिश की। चल यार, बस एक बार उस हवेली को देखकर आते हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता, डर तो बस कहानियों में होता है। राज ने आनाकानी तो की, मगर अपने दोस्त की जिद के आगे वह हार गया। अंधेरी रात को वो दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़े हो गए। हवेली का गेट जंग लगे ताले से बंद था, मगर उस हवेली की एक खिड़की टूटी हुई थी। राज और वीर उस खिड़की से अंदर घुसते हैं और अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे किसी ने सांस छोड़ी हो। राज ने कांपते हुए वीर से कहा, वीर, यहाँ तो सचमुच डर लगता है। वीर ने हंसते हुए सीढ़ियों की ओर इशारा किया और कहा, अरे चल बस यार, ऊपर चलते हैं। क्यों डर रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक पुराना कमरा मिला। दीवार पर एक टूटी तस्वीर लटक रही थी, एक महिला की, जिसकी आंखें अजीब तरह से जीवित लग रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकी और टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई। राज ने डर से भरकर पूछा, वीर, ये तू है ना? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक और आवाज गूंजी, मेरे बच्चे, क्यों परेशान करते हो मुझे? टॉर्च वापस जल गई। टॉर्च के जलते ही दोनों ने देखा, वह तस्वीर अब खाली थी। राज की सांसें तेज हो गई। वीर चिल्लाया, भागो यहाँ से। मगर सीढ़ियाँ गायब थी। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगी और वह आवाज़ फिर गूंजी, अब नहीं जाने दूंगी। तभी राज ने जमीन पर एक पुरानी डायरी देखी। उसमें लिखा था, रानी साहिबा को उनके पति ने धोखे से मार डाला। अब वो हर उस लड़के को मारती है जो उस हवेली में घुसता है। राज ने पीछे मुड़कर देखा तो वीर गायब था। अचानक उसकी गर्दन पर ठंडे हाथों का स्पर्श हुआ। पीछे मुड़ते ही उसने देखा, रानी साहिबा, एक धुंधली परछाई, जिसके चेहरे पर खून के निशान थे। राज ने आंखें बंद कर ली और कहा, वीर, मुझे माफ़ कर देना। उसे लगा कि वीर को रानी साहिबा की आत्मा ने मार डाला। तभी उसे एक चीख सुनाई दी, भाग यार। वीर ने उसे खींचकर एक छुपे हुए दरवाजे की ओर धकेला। दोनों बाहर निकले और पूरी ताकत से भागे। सुबह गांव वालों ने उन्हें हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। जब वे होश में आए तो राज ने पूछा, वो डायरी पढ़ी थी तूने? वीर ने गंभीर होकर जवाब दिया, डायरी? कौन सी डायरी? किस डायरी की बात कर रहा है तू? यार, वो कमरा तो खाली था, वहाँ मुझे कोई डायरी नहीं मिली। उस दिन के बाद राज हमेशा महसूस करता है कि कोई उसे देख रहा है, और जब भी वह आईने में झांकता है तो उसे एक परछाई दिखाई देती है। क्या रानी साहिबा
अब भी उसके साथ है।